गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम खुशहाल है ना। क्यों, पहले तो ये बताओ मेरी पहली वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। आप लोगों ने मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे आई थिंक आप लोग कर चुके होंगे वे। आज मैं आप लोगों को बेसिकली एक मज़ेदार टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो आपके जेई और नीट दोनों में काम आएगा। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर, जिसमें मैं डिराइव करूंगा डिफरेंट रिलेशंस यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। तो बेसिकली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो हमारा टॉपिक होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, इसमें हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले यूज करते हैं, ओके। और जिसके डायमेंशनल फॉर्मूले टिप्स पर हैं, समझो उसका ये टॉपिक बिल्कुल पक्का होगा। तो आओ फिर मैं स्टार्ट करता हूं उसको अपने क्वेश्चन से लेकर। पहला क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव, लिख लो आप लोग, डिराइव रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है, राइट। तो उससे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होगी उसके लिए हमें रिलेशन डिराइव करना है। और बोला गया है क्वेश्चन में, तो मैंने बताया डिराइव रिलेशन ऑफ वेवलेंथ, राइट, ऑफ मूविंग पार्टिकल which depends on mass of पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है, कोमा प्लैंक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल। So basically you are given that the wavelength associated to a moving particle depends on the three factors. One is the Planck constant, second is the mass of the particle, and third is the speed of the particle. That is here lambda represents the wavelength. Lambda depends on mass, speed of particle and Planck constant, right? तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इसमें लिखने का। उसके बाद इसमें हम लोग इसकी डायमेंशंस लिखते हैं। सपोज डायमेंशंस है A, B, C. Now we will remove this proportionality sign and use a constant K here. So M A V B at C. This is equation 1. After that, now we will use to put here the dimensional formula of each quantity. Dimensional formula of wavelength. Wavelength का जो dimensional formula होता है बेसिकली वो क्या होता है, M0 T0 L। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा वेवलेंथ का। K कांस्टेंट है तो इसलिए यहां से इसको रिमूव कर देंगे। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला L T-1 एंड प्लैंक कांस्टेंट ML2 T-1। अब इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो इसके एक्सपोनेंट के रूल्स हैं उसको यूज करेंगे। मींस जैसे हमने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए, m की पावर कितना बेटा a, फिर यहां पर m की पावर कितना हो जाएगी ये c। तो बेस सेम थे, m इनकी जो पावर्स थी वो हमने ऐड की, मल्टीप्लाई है। अब l की पावर b और यहां पर l की पावर 2c बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब t की पावर -b एंड t की पावर -c। तो ये हो गया हमारा जो हमने रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अब इसमें हमने दोनों साइड m, l और t की पावर को कंपेयर किया, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग पावर्स।
कंपेयरिंग पावर्स। तो पावर कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहाँ पर आपके पास t की पावर है माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पर आपके पास t की पावर है 0, तो इसलिए 0। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस बी इजकल टू सी। ओके, इक्वेशन ले लिया 2। इसी तरीके से फिर हमने लिया l की पावर है b प्लस 2c, यहाँ पर l की पावर है 1, राइट। c की वैल्यू यहाँ से हमने पुट की, तो b प्लस 2c की वैल्यू है माइनस b इजकल टू 1, तो ये आ जाएगा b माइनस 2b इजकल टू 1, सो माइनस b इजकल टू 1। सो b की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, मैं इस साइड लिख देता हूँ। सो b का जो वैल्यू आ गया हमारे पास, दैट्स इज हाउ मच, b इजकल टू, यहाँ देखो माइनस b, तो ये माइनस 1। ओके, अब ये वैल्यू b की यहाँ पुट की हमने, तो c कितना आ जाएगा हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जब इसमें ये वैल्यू पुट की आपने यहाँ पर, तो b की वैल्यू आपकी आई माइनस 1, b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो c कितना आ जाएगा 1। ओके, अब हमने लिया m की पावर कितना है, a प्लस सी, तो a प्लस सी, m की पावर कितना है 0, तो वैल्यू पुट की हमने यहाँ c की, सो a इजकल टू माइनस 1। तब आप देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और ये c की वैल्यू आ गई। अब ये a b c की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट किया, तो जब यहाँ पुट करोगे, मैं पहले आप लोग इसको नोट कर लो, राइट, फिर मैं इसको पुट करके दिखाता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ये आपने इन पावर्स को, जो a और b c की पावर्स आई, जो वैल्यूज आई है a b c की, इन वैल्यूज को हमने यहाँ पुट किया k, राइट। a की वैल्यू माइनस 1, सो m माइनस 1, b की वैल्यू आपके पास आई है माइनस 1 और c की वैल्यू आई है 1, राइट। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की। अब आप देख रहे हो कि जो m और v की पावर है वो नेगेटिव है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव किया, k h अपॉन एम वी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है जो डी ब्रोगलीज ने दिया था। सो दिस इज द expression for the wavelength associated to moving particle which is given by the de Broglie's। क्लियर है? तो ये हमने डिराइव किया है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। चलिए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो बड़े मजेदार होते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को यूजुअली हम Q से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मतलब होता है एक यूनिट टाइम में लिक्विड का जितना वॉल्यूम फ्लो करता है, राइट, उसे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड Q डिपेंड करता है एक तो प्रेशर ग्रेडियंट पर। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। जैसे यहाँ L क्या है, वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। मीन्स इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक ट्यूब है आपके पास, इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ जो प्रेशर है इस पॉइंट पर, अगर P है, इस पॉइंट पर P2 है, तो जो प्रेशर डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, P1 माइनस P2। ये इसकी लेंथ है। तो हर पॉइंट पर प्रेशर डिफरेंट है। तो ये जो प्रेशर पर यूनिट लेंथ आया, इसी प्रेशर पर यूनिट लेंथ को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है वो डिपेंड करता है एक तो प्रेशर ग्रेडियंट पर, दूसरा जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके विस्कोसिटी पर, यानी ईटा को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, और जिस पाइप से या जिस ट्यूब से फ्लो कर रहा है उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है।
तो 3 फैक्टर हो गए, प्रेशर ग्रेडियंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और रेडियस। तो फिर से हमने इनकी डायमेंशंस लिखी A B C। सो Q इज इक्वल टू, जब ये साइन हटाते हो तो कांस्टेंट यूज करोगे, P अपॉन L A ईटा B R C। पहले की तरह इक्वेशन बन लिया। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूले पुट करेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, L3T-1। तो इसलिए m की पावर कितनी आया, 0। K हट जाएगा। प्रेशर ग्रेडियंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है दैट इज m L-2T-2। इसकी पावर हो गई a। अब ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसका होता है m L-1T-1। फिर हमारे पास आया रेडियस यानी लेंथ का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है L, वही इसका होगा C। अब इसमें हमने अपने रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए थे। जब रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज करोगे तो यहाँ देखो m और m दो जगह है, तो यहाँ हो जाएगा m की पावर a है ये, और यहाँ m की पावर b है, तो दोनों ऐड हो गई। इसी तरीके से अब देखो l की पावर -2a है, मतलब a की मल्टीप्लाइज 2 में करोगे तो ये -2a। यहाँ पर l की ये b देख रहे हो तो -b, और ये कितना है c, प्लस का c। अब t देखो, तो t एक तो आपके पास ये है -2a, और एक आपके पास आ गया -b। तो अब आप देख रहे हो हमने इसमें एक्सपोनेंट के जो रूल्स थे उसको अप्लाई किया, m, l और t की पावर को अरेंज करके लिखा। तो अब इसमें फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे यहाँ m 0 है, l 3 है और t -1 है। तो ये पावर्स फिर से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ देख रहे हो m की पावर कितनी है, a प्लस b। तो हमने कंपेयर किया पावर को, तो a प्लस b, यहाँ पर कितना m की पावर 0, इसलिए a इज इक्वल टू -b, इक्वेशन 2। अब हमने यहाँ ले लिया t की पावर, तो t की पावर -2a -b, वो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी पहले इसकी ले सकते हो, इसकी लिए आपकी चॉइस है। हमेशा ध्यान रखो जो छोटी पावर्स होती हैं, राइट, वो यूज करो पहले, उससे थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। तो -2a -b t की पावर थी, यहाँ t की पावर कितनी है, -1, तो हमने यहाँ पर ये -1 यूज किया। अब आप देख रहे हो a की वैल्यू आपकी आई थी यहाँ पे इक्वेशन 2 में, a इज इक्वल टू -b, तो हमने यहाँ पर पुट किया -2, a की वैल्यू -b इज इक्वल टू -1, तो कितना हो जाएगा 2b -b इज इक्वल टू 1 माइनस का, सो b इज इक्वल टू आ गया -1। तो जब ये b की वैल्यू -1 आ गई हमारे पास, राइट, इसको हमने यहाँ पुट किया, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 1। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब देखो c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस l की पावर को कंपेयर किया, तो यहाँ l की पावर कितनी है हमारे पास, -2a -b प्लस c, और यहाँ l की पावर है 3, तो इक्वल टू 3। तो अब यहाँ देखो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर पुट करोगे, ये तो आ गया 1 माइनस b की वैल्यू -1 प्लस c इज इक्वल टू 3, सो -2 माइनस प्लस c इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस c इज इक्वल टू 3, सो c इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब a b c की वैल्यू फिर से हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ देखो यूजिंग इक्वेशन 1 में जब ये पुट करोगे आप, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा, q इज इक्वल टू k p अपॉन l, a की पावर 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, ईटा की वैल्यू पावर जो है -1, और r की पावर आ गया 4, तो इसलिए q इक्वल टू k PR4 ईटा l। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला दिया था पॉइजलीज ने,
चलिए इसको बोलते हैं पॉइजलीज फॉर्मूला। देखो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, अगर कोई डाउट लगे आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम्स, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना, और दूसरों को भी शेयर करना, ताकि सबको जो है थोड़ा फ़ायदा मिले, राइट। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ जो जेई में आया हुआ है। आसान क्वेश्चंस होते हैं इसके, बस आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन में बोला गया है, ये क्वेश्चन है कि इफ सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो क्वेश्चन नोट कर लो पहले, इफ सी स्पीड ऑफ लाइट, कॉमा कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, एंड तीसरा है हमारे पास एच यानी प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सी स्पीड ऑफ लाइट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कैपिटल जी, प्लैंक कांस्टेंट एच आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर इन तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटी लें, राइट, देन फाइंड रिलेशन फॉर मास नंबर 1, मास नंबर 2, लेंथ नंबर 3 टाइम, in terms of C, G and H। तो इन तीनों के टर्म्स में हमें मास, लेंथ और टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो मैं एक बताता हूं, इसमें दो आप लोग खुद करके देखोगे, नहीं आएंगे तो मुझे बताना। तो देखो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे जैसे अभी मैंने किया है। सपोज पहले ले लिया मैंने मास, तो मास जो है इन तीन पर डिपेंड कर रहा है, एक तो सी पर, राइट, दूसरा एच पर, और थर्ड कैपिटल जी पर। तो हमने पावर्स ले ली ए बी सी। सो एम इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के, सी ए एच बी जी टू द पावर सी। क्वेश्चन सुनो फिर से। क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो मास है उसका रिलेशन फाइंड करना है सी, एच और जी के टर्म्स में। अगर सी, एच और जी को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज सपोज करें, तो मेथड वही है हमारा कि हमने इसको प्रोपोर्शनलिटी के वे में लिखा, डायमेंशंस लिखे इनके ऊपर एबीसी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव किया, तो एक कांस्टेंट यूज किया यहाँ पर। अब इसके डायमेंशनल फॉर्मूले देखो, इसको मैंने पहले की तरह इक्वेशन 1 ले लिया। तो डायमेंशन फॉर्मूला मास का हो गया m, यहाँ l 0 होगा और t 0 होगा, k हट जाएगा, कांस्टेंट है, स्पीड LT -1, प्लैंक कांस्टेंट ml 2 t -1 पावर b, और यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है हमारा m -1 L3 t -2, ये c, राइट। फिर से हमने यहाँ रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट यूज किए। l की पावर, ये पावर भाई यहाँ है बाहर, ये, तो l की पावर a, यहाँ देखो l की पावर 2b, बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएंगी पावर्स, और फिर ये l की पावर 3c। समझ में आई, ये l की पावर a थी, l की पावर 2b, l की पावर 3c। इसी तरीके से अब मैंने ले लिया मास, तो मास में क्या आ जाएगा, ये देख रहे हो पावर b है, यहाँ पर पावर -c। फिर मैंने ले लिया t, t की पावर -a, और ये t की पावर -b, एंड दिस इज -2c। यहाँ तक कोई भी अगर डाउट है तो मुझे बताओ। मैंने फिर से बता देता हूँ, l की पावर a थी यहाँ पर, फिर यहाँ l की पावर 2b थी, और यहाँ l की पावर 3c। मास का लिया, मास की पावर ये b, मास की पावर ये माइनस का c, t की पावर -a,
टी की पावर माइनस बी एंड टी की पावर माइनस 2c। तो ये हमारा पहले की तरीके से बिल्कुल वैसे किया है। अब इन पावर्स को कंपेयर करो। तो जैसे मैंने पहले ये ले लिया a प्लस 2b प्लस 3c, तो यहाँ l की पावर थी, यहाँ l की पावर कितनी है 0। फिर मैंने ले लिया t की पावर, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2, तो यहाँ t की पावर माइनस a माइनस b माइनस 2c, और अब यहाँ देख रहे हो t की पावर कितने बच्चे 0, इसको ले लिया इक्वेशन 3, दोनों को मैंने ऐड किया। सो एडिंग, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच गया आपके पास b एंड दिस इज c इजकल टू 0। सो b इजकल टू कितना आ गया माइनस c। अब यहाँ देखो m की पावर कितना है यहाँ माइनस b माइनस c है ये, और यहाँ m की पावर है 1 दिस। अब b इजकल टू माइनस c है, तो मैंने यहाँ पुट किया, सो माइनस c इजकल टू 1, सो c की पावर आ गई माइनस 1/2। जब ये c की पावर आ गई तो यहाँ से हमने b की पावर ली, तो b हमारे पास आ जाएगा प्लस का हाफ दिस, तो b आ गया c आ गया। अब इन 2 और 3 में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ से हम a की वैल्यू ले लेंगे। तो पहले इतना बताओ कि इतना क्लियर है। चलिए मैं अब इसकी वैल्यू निकालता हूँ। देखो तो अब मैंने क्या किया, ये जो a और b आपके पास आया है, b की वैल्यू आ गई है और c की वैल्यू आ गई है, तो मैंने इस इक्वेशन में पुट किया। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब देखो आप, मैंने क्या किया, यूजिंग इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, इसमें मैंने पुट की a प्लस b की वैल्यू आई थी हाफ, 2 मल्टीप्लाई हाफ, c की वैल्यू मेरे पास आई थी माइनस हाफ, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस हाफ, राइट, ये पुट किया। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, सो a प्लस 1 माइनस 3/2 इजकल टू 0। ओके, अब यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम लिया, सो a माइनस 1/2 इजकल टू 0। एलसीएम लोगे 2, 3 माइनस 1 तो माइनस 1/2, सो a की वैल्यू आ गई 1/2, abc आ गई। तो अब इस abc की वैल्यू को हमने जो है यहां पे पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा m इजकल टू k, c की वैल्यू कितनी है माइनस हाफ दिस, b की वैल्यू हाफ दिस, और c की वैल्यू हाफ, राइट। इसको अब हम अरेंज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा h g होल पावर हाफ c की पावर हाफ, so m इजकल टू k inside the root h g by how much c। तो ये हमारा मास का रिलेशन आ गया h g और c के टर्म्स में। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसको ड्राइव करने के, ठीक है। जो 2 पार्ट इसके बचे वो आप लोग खुद करोगे इसी तरीके से, नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, फिर मैं सॉल्यूशन करके भेजूंगा। ऐसे तो बहुत ईजी है, आई होप कर लोगे आप लोग। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सारे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वैसे तो इसके। क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम, इसको मैं F से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है एक तो टेंशन पर, किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन यानी T। दूसरा डिपेंड करता है ये लीनियर मास डेंसिटी, M क्या है यहाँ पर
m है लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l माइनस 1। तो इस लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है, टेंशन पे डिपेंड करती है, राइट, और पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड करती है। तो लेंथ को मैंने ले लिया स्मॉल l, पावर a b c, सो f इजकल टू फिर से वही k t a m b l c। ओके, अब डायमेंशन फॉर्मूले पुट किए इनके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला t माइनस 1, k हट जाएगा, फोर्स यानी टेंशन एम एल टी माइनस 2, ए मास पर यूनिट लेंथ यानी के मास डेंसिटी लीनियर मास डेंसिटी एम एल माइनस 1 बी, और लेंथ का हो गया एल सी। तो फिर से एक्सपोनेंट के रूल्स यूज किए, एम टू द पावर ए और ये एम की पावर बी। अब यहां देखो इसमें एल की पावर ए माइनस बी प्लस सी और टी की पावर माइनस 2a। अब यहां देख रहे हैं हमने कंपेयर किया इसमें, यहाँ m 0 है, l 0 है, t की पावर माइनस 1 है। तो जब कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, या देखो t की पावर माइनस 2a, तो माइनस 2a इजकल टू माइनस 1, a इजकल टू 1/2। अब यहाँ देखो m की पावर a प्लस बी, तो a प्लस बी इजकल टू यहाँ 0 है, तो b a की वैल्यू पुट की, सो b की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस हाफ, राइट। अब लो l की वैल्यू है माइनस ए माइनस बी प्लस सी, और यहाँ l की वैल्यू कितनी है 0, तो इसलिए a की वैल्यू पुट की हाफ, b की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c इजकल टू 0। तो c कितना आ गया हमारे पास माइनस 1, हाफ हाफ 1 हो गया, इसको इधर ट्रांसफर किया तो माइनस हाफ। क्लियर। तो अब ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, फिर से हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, F इजकल टू के, ए की वैल्यू आई मेरे पास कितनी 1/2, सो T 1/2। दूसरा मेरे पास क्या आया, B की वैल्यू माइनस हाफ, सो M पावर माइनस हाफ, और C आया मेरे पास माइनस 1। तो ये आ जाएगा L F इजकल टू के टी बाई एम रूट 1/L। ये माइनस 1 पावर थी तो इसलिए डिनोमिनेटर में आ गया, ये माइनस हाफ थी तो डिनोमिनेटर में आ गया, हाफ हाफ पावर का मतलब रूट। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। क्लियर। तो यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट किसी तरीके का, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे आप लोग अपना मैसेज जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ना, फिर मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। नीट की जेई की कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे सेंड करना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, समझाऊंगा आप लोग को बड़े अच्छे से विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मैं और भी इसके कुछ क्वेश्चंस अगली नेक्स्ट वीडियो में दूंगा जो आपको बेनिफिट पहुंचाएंगे आपके कॉम्पिटिशन्स में भी और आपके स्कूल एग्जाम में भी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच माय डियर एंड माय लविंग चिल्ड्रंस, स्वीट।